क़यामत के दिन का एक ऐसा मंजर, डे ऑफ जजमेंट का एक ऐसा सीन आपके सामने बयान करने जा रहा हूं जिस सीन को हम सब ने विटनेस करना है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सूरत हदीद में, यौम तरल मुमिनीन वल मुमिनात, उस दिन आप देखेंगे मोमिन मर्द और मोमिन खवातीन को। अब आप कौन है? दिस इज इशारतु लिरसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया जा रहा है कि आप देखेंगे उस दिन। क्या देखेंगे? मोमिन मर्द और मोमिन खवातीन। यस्अ नूरुहुम बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम, एक रोशनी उनके सीनों से निकल रही होगी और दूसरी रोशनी उनके सीधे हाथ यानी दाएं हाथ से निकल रही होगी। अब ये रोशनी जो है जो सीनों से निकल रही होगी वो ईमान की रोशनी होगी, और जो रोशनी सीधे हाथ से यानी दाएं हाथ से निकल रही होगी वो अमाल की रोशनी होगी। सी इफ दिस लाइट वर्क्स एंड दिस डजंट वर्क, दिस इज इनसेपरेबल, यू कैन नॉट सेपरेट दिस। क्योंकि ईमान होगा तो अमाल ऑटोमेटिकली होंगे इस दुनिया में। आपका ईमान स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा तो आपके अमाल भी अच्छे होंगे। ईमान कमजोर होगा तो अमाल में भी फर्क आ जाएगा। तो ये रोशनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में है कि कुछ लोगों की रोशनी इतनी ज्यादा दराज होगी कि वो रोशनी इस दुनियावी लिहाज से बात की जाए तो एक शहर से दूसरे शहर तक भी पहुंच सकती है। और कुछ लोग ऐसे होंगे दे कैन barely see their feet, उनके पास थोड़ी सी रोशनी होगी, they cannot even see their feet, so they are walking slowly। एक बात ज़हन में रखिएगा, the judgment day is dark, pitch black dark होगा। The only thing that we have is that light and we will be desperate to get this light in order to get to जन्नत। जन्नत तक पहुंचने के लिए हमें उस रोशनी की जरूरत हो, और उस रोशनी को हासिल करने का वक्त जो है वो अभी है, इस वक्त है। बुशराकुमुल यौम, आज के दिन आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। This is going to be an announcement from the angels। जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, the gardens are for you under the foots of which rivers are flowing। यानी महंगे से महंगा रियल एस्टेट जो है वो अल्लाह ताला आपको देगा। आज की दुनिया में आप महंगे से महंगे होटल में जाते हैं, 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल। The more elevated your floor is, the more high they will charge you। You will open the balcony and you can see the greenery and shrubbery and you can see the waterfall in front of you। They will take you straight to the balcony, straight to the window and they'll let you know, sir ये देखिएगा आपके सामने greenery है, this is the waterfall you can see, it's close to nature। अला यअलमु मन खलक, क्या अल्लाह ताला को पता नहीं है कि उसने क्या तख्लीक किया, क्या क्रिएट किया है? उसको हमारी पसंद और नापसंद भी पता है। इस दुनिया में जो लोग मुफलिसी बर्दाश्त कर रहे हैं, जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने ऐसे महंगे तरीन रियल एस्टेट्स जो हैं वो रेडी रखे हुए हैं that you cannot even imagine in this दुनिया। खालिदीना फीहा, आपको मुबारक हो, आप इस जन्नत में हमेशा हमेशा के लिए रहें। इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। उखलुद कहा जाता है जब कोई चीज परमानेंट होती है। खालिदीना फीहा, आप यहाँ हमेशा हमेशा के लिए रहें। लेकिन इस दुनिया के अंदर महंगे से महंगे घर में भी रह रहे हैं, नॉट मोर देन 100 years someone else will be living there at the same house जहाँ आज आप रह रहे हैं। आपको अल्लाह ताला ऑफर कर रहे हैं परमानेंट रियल एस्टेट, अनमैचेबल रियल एस्टेट। खालिदीना फीहा ज़ालिका फज़्लुल अज़ीम, बेशक ये बहुत बड़ी फेवर है। और उसी दिन यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ात, मुनाफिक खवातीन और मुनाफिक मर्द बोलेंगे। आप नोट कीजिए, पिछली आयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे कि मोमिन मर्द और मोमिन खवातीन जो है वो जन्नत की तरफ जा रहे हैं अपने ईमान की रोशनी लेकर और अपने अमाल की रोशनी लेकर। लेकिन मुनाफिकों के हवाले से जब बात की गई है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेंशन नहीं किया गया, बिकॉज़ यू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम will not be seeing मुनाफिक, they will be by themselves। यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ात, उस दिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें कहेंगी, क्या कहेंगी? लिल्लज़ीना आमनू, उन लोगों को कहेंगे जो जन्नत की तरफ जा रहे होंगे। मोमिन मर्द और मोमिन खवातीन को कहेंगे, लिल्लज़ीना आमनू यंज़ुरूना, रुक जाओ, वेट करो, इंतजार करो हमारा, नक्तब बिस्मी नूरिकुम, क्या हमें तुम्हारी लाइट जो है वो उधार मिल सकती है? अपनी रोशनी थोड़ी सी हमें दे दो। जैसे मैंने पहले बताया, जजमेंट डे, क़यामत का दिन पिच ब्लैक डार्क होगा, यू विल नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग, और आपको वो रोशनी चाहिए होगी जन्नत तक पहुंचने के लिए। और मुनाफिक औरतें और मुनाफिक मर्द हजरात जो होंगे उनके पास, दे आर मुस्लिम्स, दे क्लेम देमसेल्व्स एज मुस्लिम इन दिस दुनिया, बट हाउ अल्लाह इज ट्रीटिंग देम, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनल मुनाफिकीन। वो कहेंगे नक्तब बिस्मी नूरिकुम, अपनी लाइट जो है वो हमें उधार दे दो, कैन वी बोरो योर लाइट। अरबी में इख्तिबास कहा जाता है, जब आप एक मशल से दूसरी मशल जला लेते हैं तो जिस मशल से आपने दूसरी मशल जलाई होती है उसका नुकसान कुछ नहीं होता, और यहाँ पर वही वर्ड यूज किया गया है, कैन वी बोरो योर लाइट, आप हमें अपनी लाइट उधार दे दो, दिस इज नॉट गोइंग टू हर्ट योर लाइट, हमें थोड़ी सी लाइट उधार दे दो। लेकिन उस दिन जो है ला यनफउ मालु वला बनून, अल्लाह ताला ने एक और जगह फरमाया कि उस दिन ना तुम्हारा माल काम आएगा ना तुम्हारे बेटे काम आएंगे, उस दिन किसी की कोई नहीं चलेगी। एंड द बिलीवर्स मेन एंड वुमेन दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। इस दुनिया के अंदर आपके वालिदैन होते हैं, इस दुनिया के अंदर आपके दोस्त होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं, आपकी वाइफ होती है, आपका हस्बैंड होता है, आपके बच्चे होते हैं, आपकी औलाद होती है। उस दिन किसी को किसी की कोई परवाह नहीं हो, तो मोमिन जो है वो जवाब भी नहीं देंगे। जवाब कौन देगा? फरिश्ते। कोई एलर्जी हो, गो बैक, वापस चले जाओ। सार्केज्म, देयर इज अ सार्केज्म इन द लैंग्वेज। वराअकुम फल्तमिसु नूरा, गो बैक, फाइंड सम लाइट इन द दुनिया, गो बैक। यहाँ पर इशारा किया जा रहा है, ऑल योर एस्पिरेशंस, ऑल योर डिजायर्स वर अटैच्ड विद द दुनिया, गो बैक टू दुनिया एंड फाइंड सम लाइट देयर। वापस जाओ दुनिया में और जाके लाइट तलाश करो। कोई एलर्जी हो, वराअकुम फल्तमिसु नूरा, जाओ। और दुरिबा बैनहुम बिसूर,
ظاہری بات ہے وہ مانیں گے نہیں, وہ لائٹ کی طرف بھاگنے کی کوشش کریں گے تو ان کے سامنے ایک دیوار کھڑی کرتی جائے گی, لہو باب, اس دیوار کا ایک دروازہ بھی ہوگا. اس دروازے کے اوپر میں کسی اور دن بات کروں گا, ابھی بات لمبی ہو جائے گی. لیکن کیا خوبصورت سین اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا ہے. بلیورز کو کمپیئر کافروں کے ساتھ نہیں کیا جا رہا, بلیورز کو, مومنوں کو کمپیئر کیا جا رہا ہے منافقون کے ساتھ. دیوار کے اس طرف والے لوگ جو ہیں وہ باز پھر نہیں آئیں گے, ینادونہم, وہ پھر کہیں گے, وہ پھر آواز لگائیں گے مومنوں کو, الم نکم معکم, کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. We used to play cricket together, we used to live in the same place, we used to live in the same society, even we used to live in the same house, your brothers, your sisters, your father, your mother, your son, your daughter, ہم اس دنیا میں تمہارے ساتھ تھے, کیا تمہیں یاد نہیں ہے ہم اکٹھے کھیلا کرتے تھے. آگے سے مومنوں کی طرف سے جواب آئے گا پہلی بار, قالوا بلا, ہاں بے شک تم ہمارے ساتھ, ہم ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے, ہم نے ایک ساتھ وقت گزارا ہے. وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ, لیکن تم اپنے آپ کو ہمیشہ روکتے رہے. یار اگلا رمضان جب آئے گا نا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں روزہ رکھوں, دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے. You kept putting it off. ہاں میں کرتا ہوں یار, میں تھوڑا سا نا ابھی بیزی ہوں کچھ اور معاملات کے اندر. انشاءاللہ اگلا رمضان آئے گا نا, I will be completely a different person. میں روزے بھی رکھوں گا, میں نماز بھی پڑھوں گا, میں تراویح بھی پڑھوں گا, عبادات کا اہتمام بھی کروں گا انشاءاللہ. لیکن ابھی میں تھوڑا بیزی ہوں. تم اپنے ساتھ جو ہے وہ ظلم کرتے رہے. وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ, اور تم اس چیز کے اندر تاخیر کرتے رہے ہو کہ میں اچھے کام کروں. یار آج میرا اس دفعہ تھوڑا ہاتھ تنگ ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مہینے سے نا میں انشاءاللہ تعالیٰ چیریٹی دوں گا. اس سال میں روزے نہیں رکھ پایا, دراصل میرا نا کچھ پرابلم ہے, گرمی برداشت نہیں ہوتی. انشاءاللہ 2 سال بعد سردیوں کے روزے, میں سردیوں کے روزے رکھوں. وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ, اور وشفul تھاٹس جو ہیں اس نے تمہیں گھیر رکھا تھا. حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ, جب تک یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا ڈیسیجن, اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہیں آ گیا اور تم یہ سب کچھ فیس کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج ہی اس چیز کی توفیق دے کہ اسی دنیا کے اندر ہم وہ لائٹ اکٹھی کر سکیں جس کی ضرورت ہمیں دوسرے جہان میں پڑنی ہے.